नमस्कार, एबीसी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने राहु के बारे में चर्चा की थी और आज हमें चर्चा करनी है केतु और शनि के बारे में। उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहन तिवारी जी। नमस्कार, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। राहु पे सर, तो लास्ट आपके टाइम आप लगभग तमाम सवाल हो गए थे। केतु पे बहुत बाकी रह सारे गए थे। सवाल। यस, केतु का प्रभाव एग्जैक्टली कैसा होता है और केतु क्या राहु से सच में कितना अलग है? क्या एग्जैक्टली है राहु केतु? देखिए, हमने जो तीनों बातें करनी है, आपने राहु की बातें हमने कर ली है। इसके बाद हम केतु की करेंगे और फिर शनि की भी बातें करेंगे। पहले तो ये तीनों पापा जी। ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, और तीनों छाया ग्रह भी माने जाते हैं। इसलिए इनकी जब हम्म। बातचीत होती है तो एक क्रम पर होती है। राहु की बात होती है हम्म। तो केतु का भी जिक्र आता है, और फिर शनि का भी जिक्र आता है। तो इसलिए इनका जी। एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो इसी सीक्वेंस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। राहु की हमने लगभग तमाम बातें की थी, हमने राहु के प्रभाव भी जाने थे, राहु की उत्पत्ति भी जानी थी। केतु आपने पूछा कि राहु से कैसे अलग है, क्योंकि ज्योतिष में तो ये हम्म। अलग है, ये कुंडली में अलग है। क्योंकि हम्म। कुंडली में हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनमें से 2 ग्रह राहु है, एक राहु और दूसरा केतु। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो एक दैत्य था। हम्म। मैंने जिस दैत्य की कहानी बताई थी उसका नाम सौभानु था, और ये सौभानु ही असल जी। में राहु थे। मतलब जब इनके 2 धड़ हुए, हाँ। जब ये अमृत पान के लिए देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए, तो भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार लिया था उसके बाद उन्होंने इनको पहचान लिया और सुदर्शन चक्र से इनके 2 धड़ कर दिए। तो जो शीश जी। था, जिसे हम सिर कहते हैं, वो राहु बन गया, और जो हम्म। धड़ था, वो धड़, उस धड़ को नाम दिया गया केतु। तो इस तरह केतु, राइट। एक दैत्य 2 भागों में विभाजित हो गए। एक का नाम रखा गया केतु, एक का नाम रखा गया राहु। दोनों ने अमृतपान कर लिया हम्म। था, इसलिए दोनों जीवित रहे, दोनों अमर हो गए। और इनकी एक अपनी हम्म। पुरानी भी पौराणिक कथा है कि इन्हें ग्रह का दर्जा क्यों मिला। शायद ये हम पिछली बार बात नहीं कर पाए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन जी। मैं अभी आपको बता जी। देता हूँ अगर बात रह भी गई होगी। दरअसल ये हम्म। ऋषि कश्यप के कुल से आते हैं। अमूमन आप देखेंगे हमारी अच्छा। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, अब जैसे आप रावण को देख लीजिए। रावण थे तो हम्म। राक्षस, लेकिन उनका कुल, वो भी ऋषि की संतान थे, इसलिए वो महान तपस्वी भी थे। तो इसी तरह बहुत जी। सारे जो आप देखेंगे जो दैत्य थे, राक्षस थे, पहले तो वो तपस्या करते थे। कहीं ना कहीं वो या तो अच्छे कुल से आते थे, ऋषियों की संतान रहते थे, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षा या देवतुल्य स्थान पाने की चाहत उन्हें धर्म विमुख कर देती थी, विलासिता उन्हें हम्म। धर्म विमुख कर देती थी। तो इस तरह वो कहीं ना कहीं श्रापित होकर दैत्य बन जाते थे। ऐसी ही कहानी सौभानु की भी है। ये ऋषि, महान हम्म। तपस्वी ऋषि कश्यप के कुल से आते थे, और इन्होंने खूब हम्म। तपस्या की थी। आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा, जैसे रावण ने तपस्या की थी, भगवान भोलेनाथ की उन्होंने खूब आराधना की थी, उन्हें कई वरदान भी मिले थे, और रावण को तो सबसे बड़ा शिव भक्त भी माना जाता है। जी, ऐसे ही बराबर। तमाम दूसरे दैत्य भी साधना करते थे। सौभानु भी भगवान भोलेनाथ की खूब साधना करते थे, और यही वजह थी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सौभानु को बुलाया गया था उनका सहयोग लेने के लिए, क्योंकि बिना दैत्यों हम्म। की मदद के समुद्र मंथन भी पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो सौभानु जी। ने फिर अपनी चतुरता से वो जाकर देवताओं की टोली में बैठे, भगवान ने उनका सिर और धड़ अलग कर दिया। इसके बाद उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि आप, ठीक है, आपका हम्म। स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन आपने तपस्या तो की है, आपके अंदर बुरे गुण हैं राइट। लेकिन आपके अंदर अच्छे गुण भी हैं। तो आपको ग्रहों हम्म। का एक टोली में आपको शामिल किया जाएगा, आपको ग्रहों का दर्जा मिलेगा, और आप देवताओं के समान माने जाएंगे। इसके हम्म। बाद से ही आप देखेंगे कि हमारी वैदिक ज्योतिष में भी अगर हम 9 ग्रहों में देखें तो 7 तो ग्रह हैं, लेकिन 2 राहु केतु, इन्हें भी हम ग्रह मानते हैं। ये देवताओं के साथ बैठते हैं, देवताओं के घर में बैठते हैं, और अपना जातक को पूरा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। तो ये है केतु की उत्पत्ति। ये केतु अलग कैसे है? अलग नहीं है, अच्छा। एक ही शरीर के 2 धड़ हैं। हम्म। हाँ, तभी इनके तो, क्योंकि प्रभाव थोड़े लास्ट टाइम अलग हैं। आपने ये बताया था हाँ, कि वो इनके एक ही प्रभाव मतलब कुछ दैत्य मायनों से में अलग बने हैं। थे। तो क्या क्या जी प्रभाव देखिए, होते हैं केतु के? मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में पहली बात मैंने आपको बताया था राहु। जिस तरह राहु जिस भाव में बैठता है, उसे अपने स्वभाव के लिहाज से प्रभावित करता है। राहु का स्वभाव चंचलता से भरा है, क्रूरता से भरा हम्म। है। ये बहुत मतलब मानसिक तौर पर आपको विचलित करने वाला ग्रह होता है। ठीक इसी तरह हम्म। केतु के भी प्रभाव है। केतु भी जिस भाव में बैठता है आपकी कुंडली के, चाहे वो आपके स्वभाव में बैठे, आपके वाणी भाव में बैठे, आपके पराक्रम में बैठे, धन में बैठे, लाभ आय व्यय, उस भाव में जाकर वो अपने प्रभाव दिखाता है। ये छाया ग्रह होते हैं। ये हम्म। जिस भाव में जाते हैं उसे प्रभावित करते हैं। सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं इसके,
नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता हम्म। है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे बिना कुंडली के हमें बात समझ में नहीं आती है। जैसे अगर आप देख हम्म। लीजिए कि कर्म भाव, हमारी कुंडली का जो 10वां भाव होता है उसे हम कर्म भाव कहते हैं। इसी से हम निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा या उसके कर्म क्या होंगे। अब वहां पर अगर हम्म। केतु बैठता है और केतु शुभ स्थिति हम्म। में है, तो ये तो आपको बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ाने वाला है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आज हम देखें कि अध्यात्म में भी एक करियर होता है, लोग कथावाचक बन जाते हैं, लोग मोटिवेशनल गुरु बन जाते हैं, वो धर्म का ज्ञान देते हैं। वो साधु संत तो नहीं रहते हैं, लेकिन अध्यात्म में वो बहुत हाँ। अच्छा काम करते हैं। तो केतु इस हाँ। दिशा में आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ाता है। इस दिशा में वो आपको अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। केतु अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो आपको अध्यात्म में वो हर उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां पर एक साधु संत पहुंचते हैं। वैराग्य भी आपको दिला सकता है, आपको एक अच्छा साधु संत भी ओके। बना सकता है। और एक कर्मठता की बात होती है। आप देखते हैं कि बहुत हम्म। सारे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यार कि ये तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, इनके सामने तो हम चल ही नहीं। जैसे विराट कोहली की बात कर लेते हैं, विराट कोहली खिलाड़ी हैं और खेल में कर्मठता हम्म। की बहुत जरूरत होती है, हार्ड वर्किंग की। तो केतु हम्म। आपको हार्ड वर्क बनाता है, मतलब वो आपको ताकत देता है, आपको मानसिक रूप से मजबूत करता है कि आप मेहनत कीजिए। अब होता क्या है, हमें लगता है कि वो हमारे प्रभाव को रोक रहा है। जैसे अगर आप किसी पढ़ाई कर रही हैं किसी नौकरी के लिए, आपने एक बार प्रयास किया, आपको सफलता नहीं हम्म। मिली, आप किसी ज्योतिषी के पास पहुंचेंगे तो वो कह देगा कि आपके कर्म भाव में राहु है, केतु है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन शायद आपको अभी और भी पढ़ने की जरूरत रहती है, आपको और वहां पर कर्मठ बनने की जरूरत रहती है, और केतु आपको कर्मठ बनाता है। वो आपको ओवरलक वाला काम नहीं करता है कि आपने कुछ थोड़ा बहुत किया और आपको सफलता मिल जाएगी। पूरी तरह से वो आपको मांझ देता है। और जब आप मजबूत हो हम्म। जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, तो फिर आपको आपके फल भी मिल जाते हैं। तो ये केतु का प्रभाव है। इनके नकारात्मक प्रभाव उसी तरह है जैसे मैंने आपको राहु के बताया था। ये जिस भाव में बैठते हैं उसे प्रभावित करते हैं। अगर इनके साथ दूसरे ग्रहों की केतु के साथ मैं बता देता हूं कि आपको किन ग्रहों की युति में सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। शुक्र है, हम्म। अगर केतु और शुक्र की युति मिल रही है तो फिर आप माला माल हो जाएंगी, आपके पास धन की अच्छा। वर्षा होगी, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। केतु आपको बहुत चार्मिंग बना देगा। केतु आपके स्वभाव को हम्म। बेहद आकर्षक बना देगा। बहुत से लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी काफी विख्यात होती है, लोग उनकी ओके। पर्सनालिटी के उदाहरण देते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी वाक्पटुता अच्छी थी, उनकी पर्सनालिटी। आज भी अगर हम भारत के राष्ट्रपतियों की बात करते हैं तो एक ही नाम निकल कर आता है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर अगर जी। केतु और शुक्र की, तो चार्मिंग पर्सनालिटी बनाता है। इसके अलावा बुध के साथ, केतु और बुध का काफी अच्छा तालमेल होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु और बुध साथ में बैठते हैं तो केतु के फिर आपको लगभग कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जिस भाव में ये अच्छा। दोनों ग्रह बैठेंगे, उस भाव के सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। वाणी में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी वाणी देंगे, आपकी वाणी से आपके हम्म। काम बनेंगे। धन में बैठेंगे तो आपको लाभ होगा। विवाह भाव में बैठेंगे तो आपको जीवन साथी जो मिलेगा वो आपके अनुकूल मिलेगा। और शनि, हम्म। हम्म। केतु के साथ शनि, शनि देखिए आयु के देवता होते हैं, अभी हम उन पर चर्चा भी करेंगे, आयु भी देते हैं। तो जब जी। केतु और शनि का मिलन होता है तो अध्यात्म में भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं, और आपका जो हाँ। स्वास्थ्य है वो भी आपका अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है, और आयु भी आपकी अच्छी होती है। तो ये जिस भाव में जाते हैं उस हिसाब से प्रभावित करते हैं। और उसके नकारात्मक प्रभाव हमें किस ग्रह के साथ मिलते हैं देखने के लिए? देखिए इन ग्रहों के अलावा मैंने बताया, अगर आप सूर्य देख लें, आप इसके अलावा हम्म। गुरु देख लें, इसके अलावा आप मंगल देख लें, इन ग्रहों के साथ जब युति होती है तो फिर केतु अपने नकारात्मक प्रभाव देता है। इसमें भी हमें देखना होगा कि ये किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर धन भाव ओके। में, अगर हम लग्न में बात करें, लग्न में केतु के साथ सूर्य का अगर यहाँ पर युति होती है, जो सूर्य के प्रभाव होंगे वो दब जाएंगे। छाया ग्रह है केतु, अगर सूर्य पर ओवर शेडो कर देंगे तो जो सूर्य से मिलने वाली हमें शक्तियां वो नहीं मिल पाती हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, राहु केतु का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, ये लगभग तमाम लोग बातचीत में सुनते होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, काल सर्प योग। हाँ। हाँ। काल सुना है। सर्प योग को लेकर खूब चर्चा होती है कि किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आती हैं, परेशानी आती है। हालांकि ये एक बड़ा विषय है, इस पर बात डिटेल पर की जा सकती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं यहाँ पर कि जो राहु केतु होते हैं, जब कुंडली में सारे ग्रह इन दो ग्रहों के बीच में आ जाते हैं तो ये काल हम्म। सर्प योग बनाते हैं। और इसकी छोटी सी एक कथा भी है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जब राहु और केतु का दो भाग कर दिए गए, दो धड़ हो गए, तो बाद में ये पौराणिक कथा निकल कर आती है कि कुछ लंबे समय के बाद भगवान विष्णु ने इन्हें सर्प से जोड़ दिया था। जैसे केतु है अच्छा। तो केतु के साथ जो सर्प का मुख है वो लगा दिया था राहु के साथ,
उन्होंने सर्प का धड़ा लगा दिया था। तो ये कुंडली में एक सर्प हम्म। बनाते हैं, और अगर उस सर्प के दायरे में सारे ग्रह आ हम्म। जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उन ग्रहों की शक्ति क्षीण हो जाती है, उन ग्रहों का प्रभाव अच्छा। रुक जाता है, और जीवन में ऐसी नकारात्मक फिर बातें निकल कर आती हैं, विपत्ति आती है। हालांकि इसकी भी दो चीजें हैं, दो प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं। एक काल सर्पयोग राहु मुख से होता है, और एक काल सर्पयोग हम्म। केतु मुख से होता है। जो राहु मुख से अच्छा। काल सर्पयोग होता है, वो जब काल सर्पयोग की शुरुआत होती है तो वहां से नकारात्मक प्रभाव देता है, और जैसे जैसे इसका वक्त बीतता जाता है, इसकी एक 42 ईयर्स का एक इसका दायरा होता है। काल सर्पयोग किसी की भी कुंडली में जाएगा तो वो हम्म। 42 सालों तक उसे प्रभावित करता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर ये राहु के धड़ से है, तो आपका जब हम्म। काल सर्पयोग जैसे आपके जीवन की शुरुआत होती है तो वो वहां से आपको पीड़ित करना शुरू करता है, और जैसे जैसे वक्त खत्म होता है तो फिर ये आपको सब कुछ लौटा भी देता है। 42 साल का जैसे हम्म। आपका जीवन जाएगा तो आप देखेंगे कि जितना आपका लॉस हुआ है उसका 4 गुना आपके पास वापस भी आ जाएगा। आपने अच्छा। कई कुंडली में देखे होंगे, आपने कई लोगों का जीवन भी देखा होगा कि कल तक तो वो रंक बने घूमते थे, आज राजा बन गए, अचानक एक परिवर्तन होता है। तो काल सर्पयोग राहु केतु के प्रभाव से ये परिवर्तन भी लेकर आता है। ओके। और मतलब अगर सपोज किसी के पत्रिका में, किसी के कुंडली में ये योग दिखाया है और उन्होंने अगर उसकी शांति कर दी, तो उसका प्रभाव कम होता है क्या फिर, या फिर वो तब बिल्कुल भी बिल्कुल। 42 ईयर्स तक? देखिए बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये आपने सुना भी होगा कि काल सर्पयोग की शांति होती है, ये जी। भगवान शिव की आराधना होती है, उससे भी प्रभाव कम होता है। ये बिल्कुल होता है, हमारे अध्यात्म में हर चीज का उपाय है। हम कभी भी, हम आप किसी भी कुंडली में देखेंगे, आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, तो अगर कुछ उसका प्रभाव नकारात्मक रहता है तो उसके लिए सकारात्मक उपाय भी रहते हैं। इसी तरह काल सर्पयोग की हम्म। भी शांति होती है। कोई भी ग्रह अगर कमजोर होता है तो हम उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में विपत्ति आती है हम्म। तो हम भगवान की आराधना करते हैं। तो काल सर्पयोग में हम्म। भोलेनाथ की आराधना की जाती है, क्योंकि वो तो अपने सर्प को अपने गले पर धारण किए हुए हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो काल सर्प योग में भी हम्म। यही होता है, जब किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग मान, अच्छा आप देखिए इसे योग माना जाता है। ये एक नकारात्मक नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं, ये सकारात्मक भी है आपके लिए, नकारात्मक भी है। तो एक तो इसकी शांति होती है, अगर आप जातक हैं, आपकी कुंडली में योग है तो आप इसकी शांति करा लीजिए। और अगर आप कुछ नहीं भी कराते हैं तो जो इसका एक प्रभाव माना गया है, अब आयु तो हम्म। 80 साल भी हो सकती है, 100 वर्ष भी हो सकती है, तो 42 साल के बाद लगभग इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे मैं मंगल की चर्चा, हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। मंगलिक आपने हम्म। सुना होगा कि किसी की कुंडली मांगलिक है, जी। किसी लड़की के लिए मांगलिक दोष है, विवाह में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसी तरह मंगल का भी है। मंगल किसी की भी कुंडली को 28 साल तक उसके जीवन में, अगर आपकी जैसे कुंडली अगर आप मांगलिक हैं तो 28 साल तक आपके हम्म। जीवन को वो प्रभावित करता है। जो उसका स्ट्रॉन्ग पावर होता है वो 28 सालों तक रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो अगर जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनको मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मंगल है भी और आपके जीवन के 28 साल पूरे हो चुके हैं तो आप उसे फिर ध्यान से निकाल दीजिए। आप कुंडली में मंगल पर ध्यान मत दीजिए कि मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं है, आपको उससे देना देना नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। और अभी आपने ये पूजा से, शांति से हमने बात की है शांति के बारे में, तो मेरा एक और सवाल है कि ऐसा कहते हैं कि जो ये शांतियां होती है तो उनकी वैलिडिटी होती है पर्टिकुलर ईयर्स की, 3 से 4 साल। उसके बाद आपको ये, जैसे कि नारायण नागबली, कालसर्प, ये 3-4 साल बाद हमें रिपीट करनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है क्या सच में? नहीं, देखिए ये व्यवसायीकरण है। देखिए ये तो, आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं बाजार से तो उसे कहा जाता है कि आपको गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, आपको हर साल करानी है, आपको 500 किलोमीटर में करानी है। लेकिन ये अध्यात्म कोई वस्तु नहीं है, ये आराधना है। हम्म। भगवान को अगर आपने एक बार में प्रसन्न कर लिया तो आपको हर 3 महीने में वहां हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आराधना है। ये कोई, देखिए हम्म। कोई, ये उपाय वैसे नहीं है कि हम कोई वस्तु यहाँ पर लेकर आ रहे हैं या आप किसी वस्तु को खरीद लें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उनमें मंत्रों का उच्चारण होता है, भगवान की स्तुति होती है, हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से हम कृपा की याचना करते हैं कि भगवान हम पर कृपा कीजिए। और जब भगवान ने अगर कृपा कर दी है तो फिर उसके बाद तो देखिए, देखिए कृपा भगवान सब पर करते हैं, ये हमारे कर्म होते हैं। एक कर्मों का आपने साइकिल सुना होगा, ये चलता रहता है। तो जो हम भुगतते हैं वो दरअसल ना तो हमारे ऊपर कोई भगवान का रोष होता है, भगवान का कोई गुस्सा नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही अच्छे फल भी हम भोगते हैं और बुरे फल भी भोगते हैं। तो जो हम बुरे फलों का भोग कर रहे हैं उसमें जब हमें बहुत हम्म। ज्यादा कठिनाई आने लगती है और अब लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा,
तो हम फिर भगवान की याचना करते हैं कि प्रभु बस अब आप हमें इस संकट से उबारिए, सब कुछ आपका है। तो ये एक आराधना होती है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ये सिम कार्ड में डलाया गया रिचार्ज नहीं है कि ये 28 दिनों तक चलेगा, फिर आपको रिन्यू कराना होगा। अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप एक सिरे से उसका खंडन कीजिए। भगवान की भक्ति की कोई आराधना नहीं होती। अगर आपने जीवन काल में एक बार भी श्री राम का नाम लिया, ऐसे कितने उदाहरण पड़े हुए, कितने भक्त हैं जो भगवान की स्तुति नहीं करते थे, लेकिन अगर उन्होंने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उन्हें पूरे फल दिए हैं, उन्हें मोक्ष दिया है। तो ये दकियानूसी बातें, इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने। एक्चुअली ये शांति, ये जो सारी पूजाएँ हैं, उस पे हमें एक अलग एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बिल्कुल ग्रह की बिल्कुल। दशा के अनुसार उसका मतलब इफ़ेक्ट और उसकी पूजा अलग-अलग है, तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और जो कि हमारा जी शनि जी। का सब्जेक्ट था, वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर शनि के बारे में बातें करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। देखिए, आज के ज़माने में जैसे कि सर ने कहा कि किसी चीज़ की वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन हमें ये चीजें बताई जाती है कि हर आपको 4 साल में पूजा रिपीट करनी है, ये वो करना है। तो ये सारी काइंड ऑफ बिजनेस अभी हो चुका है। बट फिर भी मोहन तिवारी जी ने हमें बहुत ही जेन्युइन गाइडेंस दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।